कहा जाता है कि जो महाकाल का भक्त है उसका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उज्जैनी के श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत में 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की गणना तीसरे स्थान पर आती है। इस भव्य ज्योतिर्लिंग की स्थापना पर एक कथा प्रचलित है। इससे जुड़े कथा का आज हम वर्णन करेंगे। अवंती नाम से एक रमणीय नगरी थी जो भगवान शिव को बहुत प्रिय थी। इसी नगर में एक ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे जो बहुत ही बुद्धिमान और कर्मकांडी ब्राह्मण थे। साथ ही ब्राह्मण शिव के बड़े भक्त थे। वह हर रोज पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना किया करते थे। ब्राह्मण का नाम वेद प्रिय था जो हमेशा वेद ज्ञान अर्जित करने में लगे रहते थे। ब्राह्मण को उसके कर्मों का पूरा फल प्राप्त हुआ था। उसी दौरान रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक राक्षस रहता था। इस राक्षस को ब्रह्मा जी से एक वरदान मिला था। इसी वरदान के मद से वह धार्मिक व्यक्तियों पर आक्रमण करने लगा था। उसने उज्जैन के ब्राह्मणों पर आक्रमण करने का विचार बना लिया। इसी वजह से उसने अवंती नगरी के ब्राह्मणों को अपनी हरकतों से परेशान करना शुरू कर दिया था। उसने ब्राह्मणों को कर्मकांड करने से मना कर दिया था। धर्म कर्म का कार्य रोकने के लिए कहा, लेकिन ब्राह्मणों ने उसकी इस बात को नहीं ध्यान दिया। हालांकि राक्षसों द्वारा उन्हें आए दिन परेशान किया जाने लगा। इससे उठकर ब्राह्मणों ने भगवान शिव शंकर से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। ब्राह्मणों के विनय पर भगवान शिव ने राक्षस के अत्याचार के रोकने से पहले उसे चेतावनी दी। एक दिन राक्षसों ने हमला कर दिया। तब भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए। नाराज शिव जी ने अपनी एक फुकार से ही दूषण राक्षस को भस्म कर दिया। तभी सभी भक्तों के मांग से अभिभूत होकर भगवान शिव जी वहां विराजमान हो गए। इसी वजह से इस जगह का नाम महाकालेश्वर पड़ गया, जिसे आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता यह है कि ये एकमात्र ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुखी है जो अन्य ज्योतिर्लिंग से भिन्न है। यहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग पर चिता की ताजी भस्म से आरती की जाती थी और इसी से उनका श्रृंगार भी होता था। एक कथित कथा के अनुसार प्राचीन काल में प्रतिदिन एक मुर्दे की राख से भस्म आरती की जाती थी, परंतु एक बार उज्जैन के शमशान में कोई भी शव नहीं मिलने के कारण उस समय के पुजारी ने अपने ही पुत्र की बलि देकर उसकी चिता की राख से भस्म आरती की, जिससे भगवान महाकालेश्वर अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने पुजारी के पुत्र को जीवन दान देते हुए कहा कि आज से उनकी आरती कपिला गाय के गोबर के बने कंडे, पीपल, पलाश, अमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर तैयार किए गए भस्म से होगी। मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग पर चढ़े भस्म को प्रसाद रूप में ग्रहण करने से रोग दोष से भी मुक्ति मिलती है। महाकाल की भस्म आरती के पीछे एक यह मान्यता भी है कि भगवान शिव जी शमशान के साधक है। भस्म को उनका श्रृंगार आभूषण माना जाता है। भस्म यानी राख देह का अंतिम सत्य और सृष्टि का सार है। बाबा को भस्म लगाना संसार के नाशवन होने का संदेश है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नए वीडियो की आपको जानकारी मिल सके।